नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रही हूँ वो वास्तु और फेंग शुई के टिप्स शेयर कर रही हूँ। वास्तु और फेंग शुई दरअसल ऐसा है कि ये 5 तत्वों का बैलेंस बना के चलता है। अगर हमारे घर में, हमारे आवास में, आसपास के माहौल में अगर कोई भी एक तत्व की कमी हो जाती है तो उससे जो कमी हो जाती है उससे जो मिलने वाले जो हमें फ़ायदे हैं वो हमें नहीं मिल पाते और कहीं ना कहीं जीवन में किसी न किसी चीज़ का अभाव रहता है। अब वास्तु में हमारी जो मैक्सिमम टाइम जो है हमारे घर में, ऑफिस में व्यतीत होता है और अगर उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। फेंग शुई भी ची और मेल और फीमेल ऊर्जा को बैलेंस करके चलता है। जब इन ऊर्जाओं का बैलेंस हो जाता है तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली ही खुशियाँ आ जाती हैं। तो अगर ज़रा सा भी कोई भी डिसबैलेंस हो गया तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ अभाव हमारे जीवन में रहता है। अब वास्तु जो है हमारे एनवायरनमेंट को ठीक करता है, फेंग शुई भी हमारे एनवायरनमेंट को ठीक करती है। अगर हमारे जीवन में कोई कमी है और अगर हम छोटे छोटे टिप्स से, क्योंकि सभी की कामना होती है कि हमारे जीवन में खुशहाली हो, हमारा जीवन संपन्न हो, हमारे जीवन में हर तरह से खुशियाँ आए। साथ ही साथ हमारा जो वातावरण है, आसपास का जो वातावरण है, उसका प्रभाव हमारी हर एक्टिविटीज़ के ऊपर पड़ता है। अगर वो सकारात्मक होगी तो हम हमेशा आगे तरक्की की राह पर चलते चले जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं हम हज़ारों प्रयत्न करते हैं और प्रयत्नों के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं वास्तु जो है हमारा बिगड़ा हुआ होता है। तो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति, खुशहाली के लिए अगर हम कुछ वास्तु की चीज़ों को इस्तेमाल कर लें, अपने घर में उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लें और तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी साथ साथ चलती है। अगर नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई तो हम कितने भी प्रयत्न कर लें हम सफल नहीं हो पाते। तो उसके लिए, हमारी सफलता के लिए पॉजिटिव, सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे घर का, हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक होगा तो हम सकारात्मक होकर हर खुशी, हर चीज़ हासिल कर लेंगे। तो मैं आपको आज वास्तु के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनको अपना के, ये बहुत ज़्यादा महंगे टिप्स भी नहीं हैं, जिनको अपना के आप अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। और अगर आप खुशियाँ आ जाती हैं तो खुश हो के किए हुए काम में हमें हर जगह सफलता मिलती है। तो सबसे पहला टिप जो है वो धन का प्रवाह होता है। हर इंसान की हर ज़रूरत, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, धन के बिना पूरी नहीं होती। हर चीज़ के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। और धन हमारा अगर ब्लॉक है और हमारे को किसी भी तरह से धन की कमी बनी हुई है तो हम खुशियों को हासिल कर ही नहीं सकते। अगर हमें जो भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी एक पैसे की आवश्यकता होती है तो पैसे का प्रवाह जो है हमारे जीवन में बिल्कुल उत्तम तरीके से होना चाहिए। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, जो सबसे पहला टिप है वो है अपने घर में एक्वेरियम रखने का। अगर आप अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं तो एक्वेरियम जो है उसके अंदर जो पानी का फ्लो होता है, फिशेस जो तैरती हैं, आप उनको फीड करते हो तो उससे हमारा मस्तिष्क जो है वो शांत हो जाता है। और जब मस्तिष्क शांत हो गया, क्योंकि उसके अंदर सभी तत्व हैं, जब मस्तिष्क शांत हो जाता है, एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हम खुद सकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब हम खुश होकर काम करते हैं तो हमारे को हर जगह सफलता मिल जाती है। तो इसको अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है धन की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र को प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में रखें
और वो कॉन्टिन्यूएशन में मछली फिशेस उसके अंदर अगर मूव करती रहेंगी तो हमारे को धन की किसी तरह से कोई कमी नहीं होगी। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक बोल में फिशेस रख लेते हैं। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोल का पानी जो है वो स्थिर होता है और राउंड होता है। तो हमें बोल का इस्तेमाल नहीं करना, हमें एक्वेरियम का इस्तेमाल करना है। एक्वेरियम चौकोर या आयताकार किसी भी शेप का हो सकता है। कंटिन्यू जो उसमें फिशेस करती हैं तो हमारे जीवन में तरंगे आती हैं और हम एक चक्र की तरह चलने लगते हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, उनको देख के हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे जीवन को खुशहाल कर देती हैं। उनको देख के भी बड़ी खुशी होती है। तो अगर आप धन की कामना रखते हैं तो साउथ ईस्ट में फिश एक्वेरियम रखिएगा, आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। दूसरा जो टिप है वो हमारे घर में इंडोर प्लांट्स होने चाहिए। इंडोर प्लांट्स अगर हम लगाते हैं, वह प्लांट्स का नेचर क्या है, कोई भी नेगेटिविटी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये सक करके हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो घर के अंदर कभी विचारों में, कभी टेंशन से कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। अगर हमें कोई गुस्सा कर देता है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये जो प्लांट्स हैं ये कंटिन्यू पॉजिटिव एनर्जी फेंकते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी जब देते हैं तो माहौल खुद ब खुद शांत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और वैसे भी जब कभी बहुत ज़्यादा रोगों का आक्रमण हो और डिजीज़ेस हों, तो उसको भी ये काफ़ी पॉजिटिव कर देता है। इनके अंदर खुद से हीलिंग पावर होती है। तो अगर आप अपने घर में हरे भरे पौधे लगाते हैं, आसपास में भी हरे भरे पौधे लगाते हैं, उनको देख के ही खुशी मिल जाती है। और जब भी आप प्लांट्स को थोड़ा सा पानी दें तो उनके सामने कुछ समय व्यतीत कीजिएगा, क्योंकि ये कभी किसी से मांगते नहीं हैं, हमारे को फीलिंग देते हैं। और अगर हम कहीं ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह हो जाता है तो उसको ये खुद अपने ऊपर झेल लेते हैं और हमारे को बचा के रखते हैं। तो हमारे घर में आसपास में प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट्स हमारे को सकारात्मक एनर्जी देते हैं, और हमारे घर में धन के, इनकम के सोर्सेज भी इससे बढ़ जाते हैं। अगला टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है कि हमारे घर में हवा और रोशनी भरपूर आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा आजकल क्या है कि महानगरों में हम लोग क्या करते हैं कि घर तो हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, भारी भारी कर्टन डाल देते हैं, कहीं से भी हम प्राकृतिक रोशनी नहीं आती, कभी से भी हवा नहीं आती। और जब हवा और रोशनी नहीं आएगी, वेंटिलेशन नहीं होगा, तो हम कैसे प्योर होंगे, प्योरीफिकेशन कैसे होगा। और हमारी बॉडी का, हमारे घर का प्योरीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम घर में मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, रात को जब हम सो जाते हैं तो सभी तरह की ऊर्जा जो है हमारे ऊपर से प्रवाह होती है। जिस वक्त हमारे एक्टिविटीज़ नहीं है तो घर के अंदर जो भी ऊर्जा होगी, जो भी एनर्जी होगी, वो हमें कहीं ना कहीं प्रवाहित करेगी और हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। तो हवा और रोशनी आपके घर में भरपूर आनी चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि प्राकृतिक रोशनी आए। प्राकृतिक रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अर्ली मॉर्निंग जब भी सुबह उठते हैं अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दीजिएगा। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, ताज़ी हवा आए, और जो पुरानी हवा है वो बाहर निकल जाए। बाहर निकल के वो खुद ब खुद पौधों से शुद्ध हो जाएगी। तो हमारे जीवन में हवा और रोशनी का जब बैलेंस बन जाएगा तो सकारात्मक हम हो ही जाएंगे, और अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा से हमारी जीवनी शक्ति बन जाएगी। जीवनी शक्ति बन जाएगी, हम हेल्दी रहेंगे। और अगर हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड रहता है, तो हेल्दी माइंड अगर हमारा होगा तो हम जीवन को बिल्कुल पॉजिटिव लेंगे, और हम जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो धन का आगमन तो होगा, धन हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा और खुशियाँ हमारे जीवन में आ जाएंगी। और साथ ही साथ हमारे घर में, हमारे फैमिली में भी जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। और पानी जो है, फ्लोइंग वाटर हमें लगाना चाहिए। कि फ्लोइंग वाटर अगर हम लगाते हैं, कोई भी, या तो हम फ्लोइंग वाटर की तस्वीर लगा सकते हैं, झरना लगा सकते हैं। कभी भी
हम कोई भी तस्वीर ऐसी ना लगाएं जिसमें कि रुका हुआ पानी हो, क्योंकि रुका हुआ पानी जो है वो हमेशा सड़न पैदा करता है। और अगर झरनों से गिरता हुआ पानी है और कहीं से भी कोई भी अगर हम एक वाटर फाउंटेन लगा देते हैं, रोटेट होकर पानी घूमता है, तो ये भी हमारे धन के सोर्सेज को, इनकम को बढ़ा देता है। क्योंकि लक्ष्मी का काम है आते रहना, वो कभी भी टिकती है, रुक जाती है तो उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। आप कोई भी चीज़ स्टोर करके रखो तो वो ख़राब हो जाती है, एक समय के बाद उसके अंदर हमारे किसी भी काम की नहीं रहती। तो लक्ष्मी जो है वो हमारे पास आते जाते रहने चाहिए, रोटेशन में रहनी चाहिए, खर्च भी हो, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और हमारे सोर्सेज आते रहें। उसके लिए हमारे पास वाटर फाउंटेन, फ्लोइंग वाटर, रोटेशन में चलता हुआ पानी, इस तरह का हम लगाएंगे तो हमारे ये जो पानी जो है लक्ष्मी का रूप है, तो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम आते रहेंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और धन की जितनी भी हमारी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे जीवन में आ जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, लास्ट में आप जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी टूटी फूटी चीज़ है, मंदिर में अगर कोई खंडित मूर्ति है या कोई ऐसी तस्वीर है जिसका शीशा टूटा हुआ है, आप उसे हटा दीजिएगा। घर में अगर टूटे हुए बर्तन भी होते हैं तब भी आप उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं खंडित चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें हैं, दरिद्रता का सूतक हैं। तो इससे हमारी अलक्ष्मी हमारे घर में आ जाती है। हमें अलक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है, हमारे को तो ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। क्योंकि अगर अलक्ष्मी आ जाएगी तो दुर्भाग्य को साथ में लेके आएगी, दुर्भाग्य साथ में आएगा तो क्या होगा कि हमारे घर में बीमारियाँ आएंगी, क्लेश होगा, हम लोग गलत संगत में पड़ जाएंगे और गलत गलत आदतें हो जाएंगी जो कि हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो टूटी फूटी मूर्तियाँ, टूटे फूटे बर्तन, और अगर हमारे घड़ियों में भी अगर घड़ियाँ भी चलती पोजीशन पर नहीं हैं और वो ठीक नहीं हो सकती तो तुरंत उनको हटा दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी, सिर्फ एक छोटी सी जानकारी से आपके जीवन में सकारात्मक का प्रवाह होगा और आप इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी खुशियाँ मिलेंगी। हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी खुश रहना चाहिए। हम आज खुश रहें, हंस रहे हैं, और अगर हमारे आसपास में अगर कोई परेशान है तो हम खुश कभी नहीं रह सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जानकारी लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, हम भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रहें। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे लोगों के मन में भी उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो। और आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही धन्यवाद करती हूँ।